हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों से कार्डलेस कैश विड्रॉल सिस्टम के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आइए समझते हैं कि क्या है कार्डलेस कैश विड्रॉल सिस्टम। इस सिस्टम के अनुसार कस्टमर्स को अब एटीएम और डेबिट कार्ड कैरी करने की आवश्यकता नहीं है जब वो एटीएम से पैसा विड्रॉ करने के लिए जाते हैं। इसमें क्या है कि अब वो यूपीआई के माध्यम से भी कैश विड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें वो कार्ड क्लोनिंग और कार्ड स्कीमिंग जैसे चीज़ों से भी बच सकते हैं। रिसेंट में न्यूज़ है कि हिताची पेमेंट सर्विस, जो कि एक जापान बेस्ड हिताची की सब्सिडरी है, इसने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वाइट लेवल यूपीआई एटीएम बेस्ड लॉन्च किया है, जिसमें कि आप उनके एटीएम से जाकर आसानी से यूपीआई के माध्यम से पैसे विड्रॉ कर सकते हो। तो वाइट लेवल एटीएम्स होते क्या हैं? तो ये वाइट लेवल्स एटीएम नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ के द्वारा ऑन और ऑपरेट किए जाते हैं। याद रखें कि नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ ऐसे एंटिटीज़ होते हैं जो बैंक्स के अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनमें हिताची पेमेंट सर्विस भी एक है। यहाँ पे बात ये भी जानने की आवश्यकता है कि जो हिताची पेमेंट सर्विस ने यूपीआई बेस्ड एटीएम जो लॉन्च किया है, वो कोलैबोरेशन में एनपीसीआई के कोलैबोरेशन में ही किया है। तो हमें ये एनपीसीआई के कोलैबोरेशन में किया है, तो एनपीसीआई क्या है ये समझने की आवश्यकता है। एनपीसीआई, ध्यान रखिए कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। ये भारत में जितने भी रिटेल पेमेंट्स होते हैं उसके सेटलमेंट्स के लिए और अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस है, यानी जितने भी पेमेंट्स होंगे उसके लिए सेटलमेंट्स के लिए ये एक ऑपरेशन के लिए ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें ये भी ध्यान रखें कि ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशंस का इनिशिएटिव है, जो कि 2008 में स्टार्ट हुआ। आर एनपीसीआई के तो कई प्रोडक्ट है, जैसे देख सकते हैं आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, भारत बिल पेमेंट सिस्टम्स। इसमें रिसेंटली जो रहा है यूपीआई 123 पे, जो जिसमें कि आपको आसानी से फीचर्स फोन्स के माध्यम से विदाउट इंटरनेट आप पेमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम केवल यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के बारे में ही डिस्कस करेंगे। आइए तो समझते हैं यूपीआई क्या है। यूपीआई स्टैंड फॉर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जिसमें जो कि एक एनपीसीआई का ही प्रोडक्ट है। ये 2016 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि इसमें आप पेमेंट कर सकते हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हो विदाउट फाइनेंशियल सिस्टम कोड या अकाउंट नंबर। ये टेक्नोलॉजी भारत ने कई कंट्रीज़ को शेयर किया है, जैसे देख सकते हैं फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर जैसे कंट्रीज़ को शेयर किया है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, याद रखने की ज़रूरत है कि भीम जो फर्स्ट प्लेटफॉर्म बना यूपीआई मोड ऑफ पेमेंट को एक्सेप्ट करने वाला, और भूटान पहली ऐसी कंट्री है जिसने 2021 में यूपीआई को एक्सेप्ट किया था। भारत में अलग अलग एप्लीकेशंस यूज किए जाते हैं यूपीआई से पेमेंट करने के लिए, जिसमें कि फ़ोन पे, गूगल पे ये सबसे डोमिनेंट है। आप इस ग्राफ की मदद से समझ सकते हैं कि एनपीसीआई का ये डेटा है जिसमें कि आसानी से देख सकते हैं कि फ़ोन पे जिसका वेटेज 49.4% है, और जिसमें गूगल पे की बात करें 33% के आसपास है, और पेटीएम 11% के आसपास, और क्रेड ऐप 2% के आसपास, या 1.5%, 1.5% के आसपास है। यहाँ एक और डेटा दे सकते हैं एनपीसीआई का, जिसमें कि आप कंपेयर कर सकते हैं कि मैं 2022 में देख सकते हैं कि कितने बैंक्स एक्टिव है। देख सकते हैं 323 बैंक्स एक्टिव है, और यहाँ से कंपेयर करेंगे जनवरी 2023 में, तो अब देखिए 385 बैंक्स यूपीआई के लिए एक्टिव है। और यही बात करें जुलाई के लिए, तो आप देख सकते हैं कि जुलाई 2023 473 बैंक्स यूपीआई के लिए एक्टिव है। इसमें अगर आप जनवरी 2023 की बात करें, तो आप देखिए यहाँ पे करीब 8 बिलियंस के आसपास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वॉल्यूम टर्म में सॉरी एक 8 बिलियन ट्रांजैक्शंस, माफ़ कीजिएगा, 8 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं यही जुलाई की बात करें तो 9.9 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं। और यहाँ पे वैल्यू टर्म्स में बात करें, यानी मॉनेटरी टर्म्स में बात करें, तो 12.98 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है जनवरी 2023 में। और आप ऊपर बढ़े तो देखेंगे कि 15.33 लाख करोड़ का यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हुआ है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि एनपीसीआई का जो ये प्रोडक्ट्स है
यूपीआई कितना सक्सेसफुल रहा है और है भी। डेटा आता है एनपीसीआई का, आप देख सकते हैं लेटेस्ट डेटा अगस्त का। इसमें देख सकते हैं कि 10.5 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं और यही जुलाई में 9.9 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं। अगर यही मॉनेटरी टर्म्स में अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें अगस्त के महीने में 15.76 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शंस हुए हैं। जुलाई के कंपैरिजन में देखें तो जुलाई में केवल 15.33 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शंस ही हुए हैं। और इसमें एक बात याद रखिए कि भारत में जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें 75% वेटेज यूपीआई का है, यानी यूपीआई से ज़्यादा पेमेंट किए जाते हैं भारत में। एक रिसेंट रिपोर्ट आता है पीडब्ल्यूसी इंडिया का। पीडब्ल्यूसी है क्या? तो ये 4 बड़े अकाउंटिंग फर्म में से एक है। डेलॉयट, ईवाई और केपीएनजी में से एक पीडब्ल्यूसी है, जो कि ये अकाउंटिंग फर्म्स है। या इसमें एक रिपोर्ट आता है 2027 द इंडियन पेमेंट्स हैंडबुक के नाम से, जिसमें बताया जाता है कि 2026 और 2027 में डेली बेसिस पे 1 बिलियन ट्रांजैक्शंस होने के अनुमान हैं। इसमें आइए समझते हैं कि इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल सिस्टम है क्या। इसके अनुसार कस्टमर्स को ईजिली यूपीआई के माध्यम से वो अपने एटीएम से कैश विड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें कि उनको डेबिट और क्रेडिट कार्ड कैरी करने की आवश्यकता नहीं है। इसके कुछ फीचर्स भी हैं। फीचर्स क्या हैं? इंटर ऑपरेबल है। इंटर ऑपरेबल मीन्स अगर डिफरेंट बैंक्स में आपका अकाउंट है तो आसानी से उन बैंक्सों में आप मनी सेंड और रिसीव कर सकते हैं। कार्डलेस ट्रांजैक्शंस किया जा सकता है, जिससे आप कार्ड क्लोनिंग और स्कीमिंग जैसे चीज़ों से बच सकते हैं। और इसमें देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शंस लिमिट अभी लगाए गए हैं 10,000 पर ट्रांजैक्शंस। हालांकि ये लिमिट हट भी सकता है, फ्यूचर में अधिक भी हो सकता है लिमिट। और साथ में इसमें याद रखें कि आप मल्टीपल अकाउंट से यूपीआई के माध्यम से आप मल्टीपल अकाउंट से भी पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं। इसके कुछ स्टेप्स बताए गए हैं कि कैसे आप आसानी से यूपीआई के माध्यम से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऐसे एटीएम में जाना है जो यूपीआई बेस्ड एटीएम हो, यानी आईसीसीडब्ल्यू इनेबल्ड हो। उसमें क्या करना है कि आपको सबसे पहले यूपीआई कैश विड्रॉ सिस्टम को ऑप्शन को चूज करना है। साथ में आपको अमाउंट एंटर करना है। जैसे आप अमाउंट एंटर करेंगे तो आपके एटीएम के स्क्रीन पे क्यूआर कोड डिस्प्ले होगा। उस क्यूआर कोड के अपने यूपीआई ऐप के माध्यम से, एप्लीकेशंस के माध्यम से स्कैन करेंगे। यूपीआई पिन ऑथराइज्ड कीजिए। यूपीआई पिन जैसे ऑथराइज्ड करेंगे तो आपको एक ऑप्शन प्रेस हेयर कैश चूज करना होगा, और जैसे आप सेलेक्ट करते हैं उसको एटीएम से काश पैसे डिस्पेंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं काफ़ी सिंपल मेथड यूज किया गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि कैश विड्रॉ सिस्टम ऑप्शन पे जाना है, यूपीआई बेस्ड हो। यूपीआई कैश विड्रॉ सिस्टम पे आप अमाउंट एंटर करेंगे, क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, उसको पिन ऑथोराइज करेंगे अपने मोबाइल के माध्यम से, और उसमें फिर आप ऑप्शन चूज करके कैश के लिए आसानी से कैश पा सकते हैं अपने एटीएम से। इसके इम्पैक्ट क्या है? डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स पे क्या इसका इम्पैक्ट होगा? तो देखिए, डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स न केवल हम लोग विड्रॉ के लिए यूज करते हैं, इसका यूज रेस्टोरेंट में, शॉप में और इंटरनेट बैंकिंग के लिए, और यहाँ तक आप अगर यूपीआई पिन चेंज करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की आवश्यकता पड़ती है। या फॉरेन कंट्री में जाते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना पड़ता है, तो वहाँ भी आपको डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो आप इस पॉइंट को भी याद रखें कि बैंक ऑफ बड़ौदा, ये करीब मुझे याद है न्यूज़ जून 23 के आसपास की, 2023 के आसपास की न्यूज़ है, जिसमें कि बैंक ऑफ बड़ौदा पहली पब्लिक सेक्टर बैंक बनी जिसने इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल सिस्टम को लॉन्च किया। यानी अब उनके एटीएम से आप जाके आसानी से यूपीआई पिन के माध्यम से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड कैरी करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या है कि कस्टमर्स को पर ट्रांजैक्शन 5,000 पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और वो 2 ट्रांजैक्शंस एक दिन में भी कर सकते हैं। इसमें वो भीम यूपीआई के माध्यम से, बैंक ऑफ बड़ौदा का अपना यूपीआई एप्लीकेशन से, उसके माध्यम से, या अन्य यूपीआई एप्लीकेशंस के माध्यम से भी कर सकते हैं।
अगर आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो ये बात को भी ध्यान रखें कि सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है एसबीआई के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा। इसकी फाउंडेशन ईयर 1908 है, 20 जुलाई 1908। और इसके फाउंडर सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड हैं। हेडक्वार्टर बड़ौदा गुजरात है और टैगलाइन इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। ध्यान रखिए ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया और देना बैंक का मर्ज हुआ था 2019 में, 1 अप्रैल 2019 में। Thank you for watching this video. If you really enjoyed this video, then give your feedback, like, share and subscribe. Thank you very much.